करूं, सर दर्द से फटा जा रहा है। हे भगवान। क्या हुआ दादी, क्यों दर्द कर रहा है सर? करूं, चाय पीनी थी मुझे, कोई बनाने वाला ही नहीं है तो क्या करें? क्यों, मोनिका किधर गई है? वो क्या करेगी अकेली काम कर करके, वो तो बर्तन धो रही है ना। मम्मी को बताना था ना, मम्मी बना देती। अरे वो कब सुनने लगी मेरा काम, मान रही है तो फिर घर में कैसे रह सकती है वो? बुलाओ मम्मी को, देखूंगा तुम्हारी बात कैसे नहीं मानती है। नहीं बेटा राहुल, मैं थोड़ा सा थक गई थी, मेरी आँख लग गई बेटा, मैं अभी बना के देती हूँ, तो गुस्सा मत हो। क्या बताऊँ बेटा, तेरे सामने तो अच्छा खासा नाटक कर लेती है तेरी माँ, तब से मैं कितना चिल्ला रही हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है मेरी बात। तो मुझे बता देती तुम। कह रहा हूँ मम्मी, अगर दादी की बात जो भी नहीं सुनेगा तो इस घर में भी नहीं रहेगा, समझ रही हो तुम? राहुल, ये कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हो मम्मी जी से, यही है का? राहुल, ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो मम्मी जी से, यही है? बचपन से तुम्हें पाल पोस के ऐसी लाइफ दी है मम्मी जी ने, हाँ? और मम्मी जी को कह रहे हो कि घर से निकालोगे? ये तुम्हारा है क्या घर? ये तो घर मम्मी जी का है ना। ली, तुम भी याद रख लो, दादी जी के कोई भी खिलाफ बोलेगा तो मैं नहीं सुनने वाला। तुम्हें भी रहना है तो रहो, नहीं तो घर से निकल जाओ। क्या तुमने मुझे कहा घर से निकलने के लिए कह रहे हो राहुल तुम? हाँ हाँ, नहीं दिख रहा है क्या? मेरा भूत नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, घर से निकल सकता है, जो भी मेरे दादी के खिलाफ होगा उससे घर से निकलना होगा। ये क्या कह रहे हो, सोच लो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। बेटा अंजलि, ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है तू, और रो क्यों रही है? मैंने नीचे सारी बातें सुन ली अंजलि, अब तू ही देख, पता नहीं दादी जी ने राहुल के साथ ऐसा क्या कर दिया। राहुल मेरे साथ साथ तेरे भी खिलाफ हो गया है अंजलि। मम्मी जी, जो कुछ भी हो, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। राहुल ने इतनी बदतमीजी से बात की मुझसे, आप बिना गलती करे सह सकती हो, मैं नहीं मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पे। अरे अंजलि बेटा, ऐसा मत कर अंजलि बेटा, वो फिर और राहुल के साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। प्लीज़ बेटा अंजलि, मत जा अंजलि। तुम कह रही हो तो ठीक है मम्मी जी, नहीं जाती हूँ, पर ये क्या हो गया है राहुल को? हाँ बेटा, यही इस बारे में हम पता करेंगे बाद में। अरे कहाँ मर गई, चाय नहीं दी अभी तक। बेटा मैं अभी आ रही हूँ, मैं चाय दे के आती हूँ अम्मा जी को। क्या कर दिया अम्मा जी ने? राहुल मुझ पर इतना चिल्ला रहा था, पता नहीं ऐसा क्या किया है। मेरी एक ख्वाहिश है बेटा, पूरी करेगा ना तू? हाँ हाँ बोलिए दादी, जो बोलोगी वो पूरा करूँगा मैं। बेटा मुझे ना पेरिस देखना है बेटा, मेरा बचपन का सपना था, कभी ज़िंदगी में मैं विदेश नहीं जा पाई बेटा। हाँ बिल्कुल दादी जी, मैं साथ ले जाके घुमाऊंगा तुम्हें। हाँ बेटा, कैसा करेंगे फिर, घर पे कौन रहेगा? मम्मी और अनु है ना। फिर हम लोग ही चलेंगे क्या बेटा? दादी जी तुम्हारी कोई दोस्त है तो उसे लेते हैं साथ में। अरे वो जो सुनीता है ना, तेरे फ्रेंड की बुआ, उसको ले चलते हैं साथ में। अरे हाँ, मैं शिवाय से भी बात कर लेता हूँ, वो भी अगर आता है तो ले जाते हैं उसे भी और अनिका भाभी को भी। ठीक है बेटा, फिर बात कर लेना। अगर निकलना हो तो कब तक होगा बेटा? दादी जी एक आध हफ्ता लग जाएगा बुकिंग करके पूरा हमें सब करने में। दादी एक दो हफ्ते के लिए ऑफिस का भी काम जो कुछ है बाकी पेंडिंग उसे सारा निपटाना पड़ेगा ना, सब कुछ करके हम लोग फिर निकलते हैं एक हफ्ते बाद। पैकिंग शुरू कर लीजिए दादी, बहुत घूमेंगे, पूरा घुमाऊंगा तुम्हें मेरा प्यारा बच्चा। दादी आपसे एक बात बोलनी थी, जो पापा जी है ना वो मेंटल हॉस्पिटल में, वो लोग बोल रहे हैं कि उनको नहीं रखेंगे, उन्हें घर पर लाना होगा। अरे ला दे, मुआ पड़ा रहेगा यहीं पे,
है ना ये लोग, ये रौनिका, नहीं नहीं मोनिका लड़की है ना, हाँ मोनिका, ये देखेगी तेरे पापा जी को, और वो दोनों सारा घर का काम करके संभाल लेंगे घर को। ठीक बोल रही हो। तो फिर पैकिंग वैकिंग करना शुरू कर दीजिए, और कुछ शॉपिंग के लिए चाहिए तो मैं शर्मा अंकल को भेज देता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर उनकी सुनीता आंटी को साथ में ले लो और शॉपिंग कर लेना। ठीक है बेटा, ठीक है दादी, मैं निकलता हूँ। जी माफ़ कर दीजिए अम्मा जी, चाय मेरे से जल गई है, मैं फिर से बना देती हूँ। देखा, आप तो मानती है ना मुझे, जो मुझसे पंगे लेता है उसकी क्या हालत करती हूँ। अम्मा जी, मैं फिर से तुम्हारे से विनती करती हूँ अम्मा जी, अंजलि को छोड़ दीजिए, आप उन दोनों को अच्छे से रहने दीजिए अम्मा जी। अरे अरे अरे, उसने मुझसे कैसे जवाब सवाल किए थे, भूल गई क्या? अगर वो रहेगी यहाँ पे तो मेरा पोता मुझसे ठीक से रह भी नहीं पाएगा मेरे साथ। देखती जा कीर्ति, हाँ अभी तो तूने दुख के दिन कुछ भी नहीं देखे हैं, तेरे जीते जी मैं इस घर में दूसरी बहू लाऊंगी। क्या? अम्मा जी, अम्मा जी ऐसे सोचना भी मत अम्मा जी, वो नहीं करेगा शादी, और अंजलि का क्या, वो माँ बनने वाली है अम्मा जी। अरे कीर्ति, तो इतना क्यों परेशान हो रही है, बच्चा अभी पैदा तो नहीं हुआ है ना, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मिसकैरेज भी तो हो सकता है ना। क्या? अम्मा जी, अम्मा जी आप ऐसे कुछ भी मत करना अम्मा जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, अंजलि को कुछ मत कर, मुझ पर चिल्लाया था इसलिए अंजलि ने कुछ ऐसा कहा था अम्मा जी, प्लीज़ अम्मा जी उसे कुछ मत कहना, मैं उसको लाके तुम्हारे पैर पड़वाऊंगी, तुम्हारे से माफ़ी मंगवाऊंगी, ऐसा कुछ मत करना अम्मा जी। और राहुल की दूसरी शादी करने का सोचना भी मत अम्मा जी, मेरी सज़ा आप मुझे दीजिए, जो करवाना है करवाइए अम्मा जी, लेकिन अंजलि को कुछ मत करना अम्मा जी। क्या? पैर पड़वाएगी, नाक घिसवाएगी क्या? जा लेके आ तेरी बहू को। अभी जाती हूँ अम्मा जी। अंजलि, मेरी एक बात मानेगी बेटा? हाँ मम्मी जी बोलिए। बेटा, अम्मा जी से जाके माफ़ी मांग ले, पैर पड़कर, और अपनी नाक भी घिस लेना। क्या? मैं जब कोई गलती ना करूँ ना मम्मी जी, मैं बिल्कुल उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, और उनके सामने नाक घिसना ये तो बिल्कुल नहीं होगा मुझसे, चाहे जो करती है करने दो, जो गलत है उसी के सामने मैं नहीं झुकूंगी मम्मी जी। नहीं बेटा, मेरी बात मान ले बेटा। नहीं मम्मी जी, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे आप जो कर लो, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्या हुआ कीर्ति, अकेली आई है? नहीं अम्मा जी, वो सो रही है, वो जब उठ जाएगी तो मैं उसको बुला लूंगी। कीर्ति, मुझे मूर्ख समझ के रखी है क्या, पागल समझी है क्या? तुम दोनों सास बहू की बातें मैंने सुन ली है, वो बहुत घमंडी है, तू जितनी थी ना तुझसे भी ज़्यादा घमंडी है वो। उसके आंखों के सामने मैं इस घर में दूसरी बहू लाऊंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगी, मौत के लिए तड़पेगी कि मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। अगर मैंने उसकी वो हालत नहीं कर दी ना, देख लेना तुम। मुझसे पंगे लेने चलिए, और मुझे ऐसी होशियार लड़की नहीं चाहिए मेरी बहू के रूप में। मेरी जो कोई जान पहचान की कोई भी होगी ना, गांव की कोई छोरी करके लाऊंगी, जब मैं बोलूँगी उठेगी और जब मैं बोलूँगी बैठेगी, तुम जैसी नहीं। जा चाय बना कर लेके आ। क्या हुआ शर्मिला जी? बाय द वे मैं बात पूछनी थी, आपका नाम शर्मिला है या सुशीला? अरे सुनीता, तू दोनों भी नाम बोल सकती है मुझे, दो भी नाम है मेरे, सुशीला भी और शर्मिला भी। अच्छा ठीक है सुशीला जी, आपने क्यों बुलाया है? अरे घूमने चलेगी क्या? पेरिस जा रही हूँ मेरे पोते के साथ। क्या? पेरिस? इसलिए पूछा है कि वैसे भी तेरी बेटी ने तुझे धोखा दिया है ना, उससे उसके गम में होगी शायद, थोड़ा गम भी तेरा हल्का हो जाएगा। ठीक है सुशीला जी, बहुत खुश हूँ मैं, किसी ने मुझसे ऐसा नहीं पूछा आज तक। तो फिर तेरे घर से किसे लेगी क्या?
हाँ हाँ, शिवाय को लूँगी। और अम्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी तारीफ करते करते नहीं थकता था शिवाय, आपने अनिका को थप्पड़ मारा और उसके पास भी नहीं गया और सॉरी भी नहीं बोला। अम्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। अभी देखने दो अम्मा जी, आज नहीं तो कल ये कार्तिक और प्रिया आएंगे ना, कार्तिक के साथ ऐसा करूँगी, जब वो उसकी बहन को भी नहीं समझेगा ना तब पता चलेगा उसे। सुशीला जी बहुत चूर चूर कर दिए मेरे सपने उसने, अनिका ने। अच्छा अब रोना धोना बंद कर, पैकिंग कर ले, अब शुरू कर दे पैकिंग करना। 1 हफ्ते बाद ही निकलेंगे। बता देना, राहुल को बोल देना कि फ़ोन करके तू और कौन आ रहे हैं, चले बढ़िया घूम के आते हैं। हाँ हाँ अम्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। बात से काम नहीं चलेगा, जब भी तुझे बुलाऊं कुछ काम के लिए आ जाना। बिल्कुल अम्मा जी, मैंने पहले ही कहा था, आपका गुलाम समझिए मुझे अब, क्योंकि मैं कितनी कोशिश करके भी शिवाय को वैसा नहीं कर पाई जैसे आपके धागे ने कर दिया था। अब ठीक है। हे भगवान, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा जी पता नहीं अंजलि के साथ क्या करेगी, उसके बच्चे के साथ क्या करेगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं क्या करूं। वेलकम बैक टू चीकू टीवी बाबीज चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। और फ्राइडे के दिन एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अनिका सेम अनिका जैसे डॉल मिलने वाली है विनर को, तो वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्राइडे, बाय।